हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय काविटिया है और मैं गुजरात अहमदाबाद का रहने वाला हूं और मेरे बारे में मैं कुछ आज बताने वाला हूं। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिए और मेरे बारे में पूरा जानिए कि मैं कैसे आया गुजरात में, दिल्ली से गुजरात में। तो हम आपको बताते हैं कि मैं जब दिल्ली में छोटा था तब कम से कम मेरी 5 से 6 साल की उम्र में मैं स्कूल रोकर गया था और मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब मैं छोटा था तब। तो फिर हमारे मम्मी पापा ने उधर एक दिल्ली पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट था और जहाँ की फ़ीस भी कुछ महीने की 150-200 रुपये फ़ीस थी और हम उधर रहते थे। फिर धीरे धीरे मुझको आदत लग गई स्कूल जाने की। एक दिन तो बहुत ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ चुका हूँ, लेकिन धीरे धीरे हमारे दादा के ताऊ के लड़के थे उधर जो तीनों पढ़ते थे, तो उनके साथ 1-2 दिन रहा तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने धीरे धीरे स्कूल में नर्सरी, केजी और प्रेप 3 ईयर तो उसमें ही चले गए। फिर 1 से 5 तक तो मेरे 8 साल उधर दिल्ली में ही गए और पढ़ा। फिर जब मेरा दाखला उधर 5 ही तक था दिल्ली पब्लिक स्कूल में छोटो बच्चों का, तो फिर हमारा फिर 6ठी क्लास में दूसरे स्कूल की एग्ज़ाम देने का टाइम आया और मेरा उधर एक सरकारी स्कूल था, उधर लगा था नंबर। और उधर फिर मैं एक दिन गया, मेरा यूनिफॉर्म लिया, किताबें भी ली, लेकिन उधर स्कूल में एक दिन बैठा और उसी टाइम वहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी और कम से कम 5 बजे का टाइम छूटने का था। और उसी टाइम एक बच्चे ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ भिड़ोगे। तो मैं तो भाई सीधा साधा था, किसी से कुछ बोलता भी नहीं था, किसी से झगड़ा भी नहीं करता था, लेकिन उस दिन एक बच्चे ने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे साथ भिड़ोगे। तो मुझे लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता था और मैं किसी से लड़ता भी नहीं था और दूसरों की बच्चों की तरह मुझे ऐसी आदत भी नहीं थी। तो उसी टाइम मेरे पापा आए थे मुझे लेने के लिए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब बच्चे घिसेड़ घिसेड़ कर सब पानी में डालते हैं और शर्ट खींचते हैं, टाई खींचते हैं। तो मेरे पापा को लगा कि मेरे बच्चे को अब यहाँ पढ़ाना नहीं है। सरकारी स्कूल था उधर दिल्ली का एक, तो उधर देखा तो मेरे पापा कहते हैं अब इसको इधर पढ़ाना नहीं है। तो फिर मैं एक दिन स्कूल गया और मेरे यूनिफॉर्म के पैसे, किताब के पैसे सब बेकार चले गए थे। और फिर मेरे मम्मी पापा कहते हैं अब इसको नहीं पढ़ाना है। फिर मैं चला आया गुजरात। गुजरात में मेरा 1 साल ऐसे ही बिगड़ चुका था और फिर मैंने 1 साल रहकर फिर इधर गुजरात में एक खेड़ा ज़िलो है, तो उधर एक हॉस्टल है, उधर में मैं पढ़ा। उधर हॉस्टल में कम से कम 30-25 बच्चे थे। तो उधर मैं 1 साल कैसे भी करके निकाला, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उधर मेरा दाखिला हुआ नहीं था, क्योंकि मेरे पास दिल्ली का सर्टिफिकेट था और उधर बता रहे थे कि अगर आपके पास दिल्ली का सर्टिफिकेट है तो हम आपको इधर ले नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने जो खेड़ा ज़िलो है उधर एक HND करके, HND पारेख हाई स्कूल है, उधर मैं 1 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैं पहला रह चुका था, लेकिन इंग्लिश इतना ज़्यादा मुझे आता नहीं था। और उधर जब मैं 6 क्लास में आया तब उधर पावरफुल इंग्लिश सब बच्चे बोल रहे थे, लेकिन मैंने धीरे धीरे उधर मेरे 1-2 दोस्त बनाए जो मेरे ही कास्ट के थे और वे बहुत अच्छे थे। 2 फ्रेंड थे और हम 6ठी क्लास में शायद 5 ही बच्चे थे प्राइवेट स्कूल में, और उसमें से 2 लड़के थे वो मेरे कास्ट के थे
और 2 लड़कियां थी, वो दूसरे अदर कास्ट की थी। तो हमको 5 लोगों को छठी क्लास में एडमिशन लिया था और हमें मैडम स्टडी करवाती थी। और उस टाइम में मैंने कैसे भी करके उधर 6 क्लास पास किया। फिर मेरा जाके सर्टिफिकेट गुजरात का हुआ, उसमें भी कई सारी तकलीफ़ें आई। यहाँ से जो दिल्ली का सर्टिफिकेट था उधर हमने सिक्के लगवाने के लिए मैं और मेरे मम्मी को दोनों को जाना पड़ा था रेलवे में। और उधर से पैसे थोड़े देकर फिर हमने सिक्के लगवाए और इधर आके फिर हमारा सर्टिफिकेट बना। और फिर जहाँ मैं रहता हूँ और फ़िलहाल उधर मैंने कम से कम छठी क्लास से लेके 12वीं एक ही स्कूल में पढ़ा। और फिर कॉलेज भी इधर ही मैंने किया हुआ है। और 10वीं ने ज़्यादा होशियार थे नहीं, हम बरोबरी के थे कि हम ज़्यादा क्या कहे, ज़्यादा इतने होशियार भी नहीं थे और ज़्यादा डफर भी नहीं थे, हम बीच के लेवल के थे। तो हमने सोच लिया कि क्यों ना, साइंस तो बहुत हार्ड आता होगा और कॉमर्स भी, उसमें मैथ आता है, तो हमने सोच लिया कि हम आर्ट्स ही रख लेते हैं। तो उसमें आर्ट्स में तो सिर्फ लिखना ही होता है और पढ़ना होता है, तो हमने आर्ट्स ले लिया। और आर्ट्स में हमने 12वीं क्लास किया। फिर 12वीं के बाद हमने हिंदी विषय को मुख्य रख लिया और हिंदी विषय में हमारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आते, तो हमने सोच लिया कि हम हिंदी ही रख लेते हैं और हम ग्रेजुएशन अपना पूरा कर लिया। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर हमने सोचा कि कुछ काम धंधा अब शुरू करना ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ उधर एक एप्लीकेशन शुरू करी थी जनता बाज़ार के नाम से। तो यह एप्लीकेशन हमने 1.5-2 साल चलाई और रिस्पॉन्स भी नया नया था, तब अच्छा आया। लेकिन जैसे ही टाइम चलता गया और क्या कहे, महंगाई बढ़ती गई, पेट्रोल के भाव बढ़ते गए, आसमान को छूते गए, कम से कम 100 के पार चला गया आंकड़ा। फिर हमने सोचा कि अगर हम डिलीवरी चार्ज बढ़ाएंगे तो यह कोई ऑर्डर हमें करेगा नहीं। हम ग्रोसरी, केक, फिर वेजिटेबल सब का करते थे ऑनलाइन में बिजनेस। लेकिन फिर हमको लगा कि कस्टमर को भी ज़्यादा पैसे पड़ेंगे और हमें भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे क्लोज़ कर दिया जाए और एक नए तरीके से शुरुआत करें। तो फिर हमने सोचा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी वेस्टीज, तो उसमें भी हमने काम किया। फिर धीरे धीरे अब हमको लगा कि हमें और यूट्यूब में टाइम देना चाहिए। तो यूट्यूब में हमने व्लॉग बनाना भी शुरू कर दिया। व्लॉग के साथ साथ अब हमें ऑनलाइन में भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमें बाहर तो सब पहचानते ही, लेकिन अब हमें यूट्यूब में भी पहचान बढ़ानी है। और इधर तो हमें फेसबुक, व्हाट्सएप में और हमारे जो नज़दीकी फ्रेंड्स है वो सभी हमको जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते भी है। लेकिन अब यूट्यूब में अपनी फैमिली बनाने जा रहे हैं, तो हमें प्लीज़ अपना छोटा भाई समझकर एक्सेप्ट कर लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर अब वीडियो बनाना शुरू करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो ऑनलाइन में पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था कि ऑनलाइन में भी पैसा आता है घर बैठे। तो ऑनलाइन जब मैंने देखा कि नहीं, दूसरे बंदे भी यहाँ से करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे, तो क्यों ना हम भी ऑनलाइन में अपनी शुरुआत कर दें और ऑनलाइन से पैसे कमाएं और अपने सपने भी पूरे करें। तो हमने भी सोच लिया है कि हम भी ऑनलाइन में अपना पहला कदम रख चुके हैं और आगे
बढ़ेंगे और हमारे साथ जो फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब करेंगे उनको भी सिखाएंगे। हम तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन उनको भी हेल्पफुल रहेंगे। जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और जो आपको आता है तो प्लीज़ मुझे वीडियो सेंड करना, मैं उसको देखूंगा और सीखूंगा और दूसरे लोगों को भी सिखाऊंगा। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सके और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ा सके। तो ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ नए टॉपिक लेकर। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।